हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि अभी के माहौल में बहुत ही सबसे ज़्यादा चर्चा वाला विषय बन चुका है कि ऐसे कौन से शेयर हैं जिनको कभी भी बढ़ाकर यहाँ पे नीचे गिराया जा सकता है। मतलब आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि जो जेएमएम फॉडलर में हम लोगों को देखने को मिला, मतलब ओएफएस लाने से रिलेटेड बहुत ही तेज़ी देखने को मिली एंड बाद में सडनली 7 बजे बताया जाता है कि ओएफएस आने वाला है। मतलब आप देख सकते हो कि एक टाइप का ये पूरा नाटक यहाँ पे रचाया ज़रूर गया था। सो ऐसे कौन से शेयर्स हैं जहाँ पे ऐसी कहानियाँ वापस दोहराई जा सकती है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह पे आपको मिल जाएगी। एंड लेटेस्ट वीडियो की बात करें तो 3 वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, एक आईआरसीटीसी का, एक जेएमएम फॉडलर का ही एंड एक रिलायंस इंडस्ट्री के एंड बजाज फाइनेंस से जुड़े हुए एक ज़बरदस्त स्टॉक से रिलेटेड। तो तीनों वीडियो की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। मतलब ये एक बहुत ही ज़्यादा अभी हॉट टॉपिक बन चुका है जेएमएम फॉडलर। आप सभी लोगों को पता है कि कंपनी खराब नहीं, कंपनी एक नंबर कंपनी है, ज़बरदस्त बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग, रिजल्ट स्ट्रॉन्ग, ग्लास लिंक इक्विपमेंट 50% मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है। इसमें बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फिलहाल जो जिस तरीके से पैसा यहाँ पे प्रमोटर ने उठाया है ऑफर फॉर सेल के जरिए, ये बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है एंड स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि किसी ने तो हायर लेवल पे खरीदा होगा। एंड फिलहाल अभी आप लोग यहाँ पे देखते ओएफएस आ चुका है एंड उसका प्राइस भी 3500 है। सो ये ओएफएस वाली चर्चाएं अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, तो उसी के चलते बहुत सारे लोगों के डाउट्स भी आ चुके हैं। देखिए, 2 टाइप की कंपनियां होती है जो कि ये ओएफएस से अपना हिस्सा निकाल सकती है। अभी मैंने एक बीच में वीडियो भी बनाया था, लास्ट वाला ही, आईआरसीटीसी में भी ये रिस्क मंडरा रही है, राइट। तो कुछ ओएफएस वाले रिस्क है जो कि हम लोग उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि ये होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग बताएं सेबी का रूल 75:25, मतलब कोई भी कंपनी बाजार में अगर आ जाती है तो उसके प्रमोटर 75% से ज़्यादा के शेयर उनके पास नहीं रख सकते, 25% उनको पब्लिक के लिए रखना ही पड़ेगा। एंड ये रूल उनको कंप्लाई करना पड़ता है जैसे ही लिस्टिंग हो जाने के बाद 3 साल के भीतर भीतर। सो आप लोग चाहो तो खुद चेक कर सकते हो, मैं आप लोगों को कुछ हिंट दे दूंगा, कुछ कंपनी बता दूंगा, लिस्ट आप लोग खुद भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। मैं आप लोगों को 4-5 स्टॉक जरूर बताऊंगा, बट जैसे मैंने कहा कि 3 साल, यस दोस्तों, 3 साल पहले जाके देख लेना, हिस्ट्री निकाल लेना कि कौन सी कंपनियां बाजार में लिस्ट हो चुकी है। सो वही कंपनियां हम लोग देख सकते हैं, उनको 75:25 वाला रूल रहेगा। उससे बढ़िया बड़े जो कंपनी रहेगी 3 साल के पहले, तो उनको तो रूल कंप्लाई करना पड़ता है। सो इसके पहले मतलब 3 साल में कौन कौन सी कंपनी के आईपीओस आए हैं, ये आप लोगों ने एक लिस्ट बनानी है। एंड उसके बाद एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके प्रमोटर की होल्डिंग चेक करनी है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग जहाँ पे 75 से ज़्यादा है, ऐसे कंपनी में कभी भी ओएफएस आ सकता है एंड वहाँ पे बड़ा झटका रिटेल इन्वेस्टर को लग सकता है। सो दोस्तों, ये एक था ओएफएस का जानने का जरिया। बट कुछ ओएफएस ऐसे रहते हैं जिसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि जेएमएम फॉडलर कोई सपने में भी नहीं बता सकता। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आके बोलते हैं कि सर इसने बोला उसने बोला कि ये शेयर खरीदो एंड अभी ये गिर रहा है। अरे उसने क्या, मैंने खुद भी बोला था कि ये शेयर अच्छा ही है। बट ओएफएस को आप लोग कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जब आप 75:25 का रेशो को ऑलरेडी कंप्लाई कर रहे हो। वो मैनेजमेंट का खुद का डिसीजन होता है, राइट। कल चाहे तो रिलायंस इंडस्ट्री भी ला सकती है, कल चाहे तो टीसीएस भी ला सकती है, वो उनका अधिकार है। एंड वो आप लोग किसी भी चार्ट पैटर्न के या फिर इंडिकेटर या फिर बैलेंस शीट के ऊपर नहीं देख सकते। सो जो हम लोग देख सकते हैं वो ओएफएस से रिलेटेड हम लोग अपने आप को प्रिफेयर रख सकते हैं। तो ऐसे कुछ स्टॉक मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मतलब अगर इन शॉर्ट बताया जाए बहुत ही आसान भाषा में, तो ऐसे कंपनीज के शेयर जिनके प्रमोटर की होल्डिंग अभी फिलहाल की सिनेरियो में 75% प्लस चल रही है, सो डेफिनेटली वहाँ पे ओएफएस आने के पूरे चांसेस बनते हैं। कल आ सकते हैं, परसों आ सकते हैं, 1 महीने के बाद, 3 साल का अंदर उनका जो टाइम फ्रेम रहता है लिस्टिंग के बीच में, तब तक वो यहाँ पे ला सकते हैं। तो उसी के पहले अगर मैं यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं सर डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये भी स्टॉक बहुत गजब का यहाँ पे भाग चुका है, क्या यहाँ पे भी सेम चीज़ें हो सकती है? दोस्तों देख लेना, कंपनी भाग गई इसका अर्थ ये नहीं कि अभी वहाँ पे भी ओएफएस रहेगा, शायद से हो भी सकता है, हम लोग कुछ कह नहीं सकते। बट जेएमएम फॉडलर की बात करें तो वहाँ पे उनका जो लक्ष्य था वो अलग था, उनके पेरेंट कंपनी में उनको हिस्सेदारी चाहिए थे, उसीलिए उन्होंने फंड रेजिंग से रिलेटेड, ये ओएफएस से रिलेटेड सारा यहाँ पे कारोबार किया है। सो अभी आप लोग हर एक कंपनी को उस कटघरे में खड़े नहीं कर सकते कि ये भी कंपनी में वैसे ही होगा, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ऐसी गारंटी नहीं है। फार्मा कंपनीज भी दौड़ चुके हैं, वहाँ पे भी हो सकता है। सो जो लोग यहाँ पे डर के माहौल में बैठे हुए थे, आप सब लोग पता है ये स्टॉक हम लोगों ने 2000 के यहाँ से बाइंग की थी,
ज़बरदस्त ये रैली में हम लोगों को देखने को मिला। आज भी हम लोग आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट में, हालांकि बीच में मैंने आप लोगों को बता भी दिया था कि आप चाहो तो 9500 का एसएल रख लेना, जो लोग और नीचे रखना चाहते हैं 9000 का एसएल रख लेना, या फिर जिनको चाहिए इस डर के बाद वो चाहे तो कल भी मार्केट में इसको बेच सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है अगर आपको डर लगता है तो। बट हर एक चीज़ को ऐसे डायरेक्टली कंपेयर करके देख लेना, ये थोड़ा सा इलॉजिकल साबित भी हो सकता है। सो डिक्सन टेक्नोलॉजी के बाद अभी हम लोग आ जाते हैं एक्चुअल में ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि इस चीज़ों का शिकार हो सकती है। सो दोस्तों स्टॉक नंबर 1 जिसका नाम है RVNL। यस दोस्तों, RVNL स्टॉक तो है ज़बरदस्त मजबूत, स्मॉल कैप से जुड़ा हुआ स्टॉक है, आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो। एंड गवर्नमेंट का बैकिंग, क्योंकि रेलवे से जुड़ा हुआ स्टॉक है तो इसीलिए कर्जा कंपनी के ऊपर कितना भी हो टेंशन नहीं रहना चाहिए। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि ये रिस्क फ्री एक पेनी स्टॉक की तरह काम करता है, मतलब गवर्नमेंट का बैकिंग है, पैसा गवर्नमेंट इंडियन रेलवे से ही जुड़ा हुआ है। सो इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो इनके भी अगर आप लोग यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखें, मैं आपको NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके जाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग 87% से भी ज़्यादा की है। एंड ये भी कंपनी को 3 साल अभी तक नहीं हुए कंप्लीट। सो 3 साल के भीतर यहाँ पे डेफिनेटली रूल कंप्लाई करने के लिए 75:25 वाला जो रेशो है वो कंप्लाई करने के लिए कंपनी को OFS यहाँ पे लाना पड़ सकता है। सो किसी भी कंपनी में ऐसा हो सकता है OFS। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है फिलहाल कंपनी का प्राइस चल रहा है 19 रुपये के आसपास, राइट। अभी OFS लाया जा सकता है 15 रुपये पे, बताने के लिए बता रहा हूँ। या फिर कंपनी को अगर हायर लेवल पे OFS लाना है तो ऐसे बहुत बार होता है कि 30 रुपये तक लेके जाते एंड बाद में दिखाया जाता है कि डिस्काउंट मिला एंड 25 पे OFS लेके आ जाते हैं। सो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। GMM फॉडलर में भी हम लोगों ने यही देखा है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में भी देखा है, 1200 तक शेयर को लेके गए, 1000 का OFS लेके आए एंड बहुत सारे रिटेल निवेश वहाँ पे भी फंस गए दोस्तों। उसके बाद अगर कोई दूसरी कंपनी तो उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। यस दोस्तों, ये भी कंपनी रेलवे से ही जुड़ी हुई है एंड इस कंपनी के भी अगर हम लोग कारोबार की बात करें तो हम लोगों को 3 साल कंप्लीट होते हुए देखने को नहीं मिले हैं। सो आर्कॉन इंटरनेशनल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाना चाहूँगा। 89% से ज़्यादा के शेयर प्रमोटर के पास है। सो डेफिनेटली यहाँ पे भी हम लोगों को अलर्ट ज़रूर रहना है। अभी कब आएगा वो किसी को नहीं पता, राइट। ये सिर्फ आप लोगों को एक अलर्ट सिग्नल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि मेंटली प्रिपेयर रखो। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि OFS आ गया मतलब कंपनी बर्बाद, ऐसा नहीं होता है। OFS में लोग बहुत सारे लोग इंटरेस्टिंग यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा के वहाँ पे निवेश भी करते हैं। सो ये बात दिमाग से निकाल देना कि OFS मतलब कंपनी बर्बाद हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इनफैक्ट OFS एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अच्छे दाम पे वो शेयर हम लोग को नीचे लेवल पे मिले। हालांकि GMM फॉडलर में जो कुछ भी हम लोग को देखने को मिला ये एक बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ थी, क्योंकि जिस तरीके से वो लाया गया एक बहुत ही निराशाजनक वाली बात थी। उसी के ज़रिए अगर हम लोग बात करें और भी बहुत सारी कंपनीज़ है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स। बीच में आप सभी लोगों को पता है एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया था कि यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हुई थी, तो वैसे ही कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम लोग आना चाहेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। यस दोस्तों, ये भी कंपनी का IPO हाल ही में हम लोगों को देखने को मिला। कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाते तो यहाँ पे भी 75% से ज़्यादा के शेयर प्रमोटर के पास है। तो ये भी कंपनी को कभी ना कभी OFS लाना पड़ सकता है। हालांकि वो चाहे तो ओपन मार्केट में धीमे धीमे करके भी अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं, बट फिलहाल हम लोग कह सकते हैं 75 के ऊपर हम लोग को ये परसेंटेज देखने को मिल रहे हैं। सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस कंपनी के ऊपर भी आप लोग चाहो तो नज़र रख सकते हो। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे आना चाहेंगे दूसरे कंपनी के ऊपर। थोड़ा सा हम लोग आगे यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी आप लोग देख सकते हैं, इसका नाम है स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार लिमिटेड। यस, इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। इस कंपनी की भी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 77% प्रमोटर के पास है। हालांकि सिर्फ 2% का ही गैप है, तो चाहे तो वो कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि OFS के ज़रिए हो सके, बट आप लोगों ने इसमें अलर्ट रहना चाहिए, इतना ही बताने का मेरा मेन मकसद है। अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जहाँ पे हम लोग को ये सारी चीज़ें ऐसी होती हुई देखने को मिल सकती है। तो कौन सी कंपनी है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही पॉपुलर कंपनी जिससे रिलेटेड अभी मैंने वीडियो बनाया था, IRCTC। यस दोस्तों, वापस बताना चाहूँगा IRCTC इस सब में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो रिटेल निवेशकों ने ज़रूर अलर्ट रहना है। एंड इसमें सबसे ज़्यादा अलर्ट इसीलिए रहना क्योंकि हाल ही में पिछले महीने में ही हम लोगों को, या फिर आप कह सकते हैं ये 2 से 3 हफ्ते पिछले आप हिस्ट्री निकाल के देख लेना, IRCTC के OFS से रिलेटेड ही बातें यहाँ पे चल रही थी। सो डेफिनेटली ये इसमें सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना है, राइट दोस्तों। उसी के साथ साथ और कौन सा कंपनी है जहाँ पे OFS आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, शेयर यहाँ पे गिर सकता है, तो नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे दोस्तों जिसका नाम है रुचि सोया। यस दोस्तों, रुचि सोया की भी अगर मैं बात करूँ, पतंजलि आयुर्वेद ने इसको एक्वायर करने के बाद आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 99% है। मतलब क्या ज़बरदस्त है, मतलब कुछ भी नहीं। पब्लिक के पास तो पहले 1% भी नहीं था, अभी छोटी सी हिस्सेदारी उन्होंने बेच दी 1%। एंड रामदेव बाबा का स्टेटमेंट है कि वो 75% तक हिस्सेदारी करना चाहते हैं।
राइट। तो इस कंपनी में भी हम लोगों को OFS आते हुए देखने को मिल सकता है। एंड ये तो सबसे ज़्यादा डेंजरस स्टॉक है। क्यों डेंजरस? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाना कोई बड़ी बात नहीं, ऑलरेडी वो बन चुके हैं। 1500 तक स्टॉक को लेके गए एंड उसके बाद नीचे नीचे आए, तो सेम अगर इनको वापस OFS लाना है, वो डिसाइड करेंगे चलो 1000 पे लाते हैं, वो क्या करेंगे 1500 तक वापस लेके जाएंगे। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को लगेगा कि फोमो हो जाएगा, हमारा मिस हो गया, रैली गया। एंड बाद में यहाँ पे OFS जिक्र किया जाएगा 1500 पे 1000 का, एंड बाद में लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट। सो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को वार्न दिए, ये सारी पॉसिबिलिटी वाली चीज़ें, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, बट अभी जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है उससे तो हम लोग ये इतना खुद को एजुकेट एंड अलर्ट ज़रूर रख सकते हैं। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखा दी कि कौन से स्टॉक में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। एंड वापस मैं आप लोगों को सेकेंड टाइम यहाँ पे स्टार मार के बताना चाहूँगा, OFS का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी बर्बाद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट। वरना कोई OFS में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। नॉन रिटेल कैटेगरी, उनके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है, एक्सपर्ट होते हैं, सो वो क्यों अप्लाई करते हैं, राइट। तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल देना कि OFS मतलब कोई यहाँ पे गड़बड़ी है। बट फिलहाल जो OFS का लाने का जो तरीका चल रहा है वो बहुत ही दुख दिया है, हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं। सेबी ने कुछ ना कुछ इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिखा दिया कि अगर हम लोग शूज़ की बात करें जो कि 100 रुपये पे कोई नहीं खरीदेगा, बट इसी शूज़ को वो क्या करते हैं 200 रुपये पे लेके जाते एंड बाद में बोलते 50 रुपये डिस्काउंट, 100 रुपये पे खरीद लो, सो वो 100 रुपये पे बेच देते हैं। देखिए दोनों इसमें 100 रुपये पे ही वो शूज़ बेचा गया, बट पैटर्न अलग था। सो यही चीज़ अभी फिलहाल मार्केट में देखने को मिल रही है। सिर्फ JMM फॉडलर ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड में भी सेम चीज़ें हम लोग को देखने को मिली, और भी बहुत सारी स्टॉक में हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिली है। सो रिटेल इन्वेस्टर ने यूजुअली अगर मैं बात करूँ तो 2 स्टॉक में सबसे ज़्यादा अलर्टनेस दिखानी चाहिए। सबसे पहली IRCTC, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी रहते, इसके पीछे भागते हैं, मतलब 1500 1600 1700 1800 वो होने लगा तो रिटेल निवेशक अपने कंट्रोल लूज़ कर देंगे। एंड सेकेंड रुचि सोया, ये तो उससे भी खतरनाक है। ये रुचि सोया 2000 तक भी लेके जा सकते हैं एंड बाद में बड़ा डिस्काउंट भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इन 2 स्टॉक्स में आप लोगों ने अलर्ट रहना है। अगर बात करूँ IRCTC तो बिंदास आप लोग चल सकते हो, डेट फ्री कंपनी है, मोनोपोली वाली कंपनी है, बट रुचि सोया में बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा ऑपरेटर इसमें एक्टिव भी रहते हैं। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों मैंने आप लोगों को पैटर्न बता दिया। जैसे मैंने कहा कि पिछले 3 साल में निकाल लेना कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिन्होंने अपने आप को यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाया एंड उनकी प्रमोटर की होल्डिंग आज भी 75 के ऊपर है। तो आप लोगों को ये सारी कंपनी में अलर्ट रहना चाहिए। सो आई आशा करता हूँ आप लोगों को लॉजिक पसंद आया होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।